जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज कराची की किस्मत के हवाले से बड़ी समाअत हुई है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला रिज़र्व किया है, लेकिन साथ ही दो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही। एक तो ये कि जी अगर सिंध के अंदर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स नहीं तो फिर पंजाब से सिक्योरिटी मंगवा ली जाए, और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज नईमुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि हाफिज साहब, यहाँ एमक्यूएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभी मौजूद हैं, लेकिन आप सब पर भारी हैं। क्यों कहा हाफिज नईमुर रहमान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर और सीनियर सहाफ़ी फारूक समी। इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं और क्यों आखिर मुर्तज़ा वहाब ने, जो कि खुद एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक अहम पोजीशन पर होते हुए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वजह क्या है? देखिए, मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि पीपल्स पार्टी भी बयान कर रही है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी बयान कर रही है। अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की और पीपल्स पार्टी की, इन दोनों की आजकल काफ़ी घुट रही है आपस में ना, बड़े तड़ा हनीमून पीरियड है। हनीमून पीरियड से भी आगे की कहानी हो चुकी है। अच्छा। अब जो है वो इन दोनों में जो है चूँकि खूब बन रही है, हाँ, तो लिहाज़ा दोनों एक दूसरे हाँ, की पासदारी भी कर रहे हैं, एक दूसरे की बात रिश्ता भी रख निभा रहे रहे हैं, हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं। दोस्तियाँ निभा रहे हैं, रिश्ते हाँ, निभा रहे हैं, क्योंकि दोनों के मफादात भी ये एक दूसरे से वाबस्ता हैं। ज़ाहिर है दोनों एलाई हैं तो मफादात भी एक दूसरे से वाबस्ता हैं। तो इस सिलसिले में एक्चुअली एमकेएम तो कहती है कि जी हुकूमत बांट क्यों नहीं देते फिर से? सिंध हुकूमत आगे बांट। जाके हो सकता है ये भी बाँट देंगे। लेकिन ये है कि अभी जो एमकेएम है, वो एमकेएम कहती है, एमकेएम पाकिस्तान के जो हल्का-बंदी है, वो नए सिरे से होनी चाहिए, क्योंकि एक हल्के में जो है वो एक हल्के की यूसी 20,000 नफूस पे मुश्तमिल है, तो दूसरे हल्के के जो एमकेएम के पास हल्के हैं, उनमें जो है वो एक यूसी 80,000 के करीब नफूस पर या वोटर्स पर ठीक मुश्तमिल है। है। तो ये एक डिस्पैरिटी है और इसको जो है हल्का-बंदियाँ रैशनलाइज़ होनी चाहिए, इनको करने अच्छा, इन दोनों के दरमियान बातचीत भी हो गई है, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान, और ये दोनों अब इस बात पे राज़ी हैं कि हाँ जी, है अरबों हाफिज मिलियार्ड अता नईमुर करें। रहमान ने ये कहा है कि ये जो डिले कर रहे हैं ना, ये ज़ियाउल हक के जो 90 दिन का वादा था ना कि इंतखाबात करा देंगे, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ये के मुर 90 दिन है ये। ये मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 90 दिन जो है हाँ, इलेक्शन। 90 दिन मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 90 दिन, तो उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट के नहीं, ये ज़ियाउल हक के 90 दिन है। तो आपने देखा था 10 साल। बिल्कुल देखा था कि 10 साल जो है वो 10 साल क्या बल्कि 11 साल 11 साल की अमरीत। 11 साल की आमरीत फिर देखी थी, वो 90 दिन के लिए आए थे। लेकिन उसमें ज़िया-उल हक पे आप बात जाएगी तो फिर कर तो दी हाफ़िज़ साहब ने बात, लेकिन हम तो कह रहे हैं अमरीत। लेकिन तीर उन्हीं की तरफ जाएँगे फिर। अच्छा। तो हाँ, बहरहाल अ, अब जो है वो इस पे फारूक समी ज़्यादा फारूक भाई रोशन कुछ। रोशन डालेंगे इस पे। हाँ, लेकिन मैं ये बाबा कहूँ जी, बाबा हाँ, जी। मैं ये कहूँगा कि इस वक़्त जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में हाफ़िज़ नईम जो जिस जिस तरह की उनकी पोज़ीशन है और जिस तरह वो इश्यूज़ और पर, आर्ग्यू भी जिस तरह किया उन्होंने, तो चीफ हाँ, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाफिज साहब आप तो सब पे भारी हैं इन पे। क्योंकि इश्यूज़ पे जो है ना उनकी ग्रिप काफ़ी हो चुकी है। वो इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा, कराची के इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वो बोल भी रहे हैं हम्म, और हाइलाइट भी कर रहे हैं इश्यूज़ को, और उनकी उनकी सॉल्यूशन की डिमांड भी कर रहे हैं। इस हम्म, वक़्त जहाँ पर भी मामलात हो रहे हैं इस तरह के पब्लिक इश्यूज़ ख़ास तौर पर, उन पे काफ़ी उनकी आवाज़ उठ रही है, जमात इस्लामी नज़र आ रही है, और इसी वजह से लोगों का झुकाव भी जमात इस्लामी की तरफ होता जा रहा है। और जितने ज़्यादा ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं तो उतना ज़्यादा जो है वो जमातें उसमें बेनिफिशरी, जमा अगर पीपल्स पार्टी हम्म। बेनिफिशरी है या तो इसमें जो है बेनिफिशरी जमात इस्लामी भी एक तरफ, और जितना ज़्यादा डिले होगा उतना पीटीआई को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो जो वेव है एक, हम्म। वो जो है वो हल्की पड़ सकती है, धीमी पड़ सकती है, और ख़ास तौर पर इमरान खान का जो नया एक बयान आया है जिसमें वो अपने जो जिस वजह से ये उनकी तहरीक इतनी हाइप पे जा चुकी है, उसी से उन्होंने टर्न ले लिया है। अब उन्होंने कहा है कि नहीं जी, दोनों ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हम्म। हम्म। और वो अगर आ गए तो फिर वो अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। इसमें इमरान खान की भी जो है वो कुछ लग रहा है कि उनकी भी कुछ मामलात बेहतर हुए हैं या कुछ आज की बातचीत बन रही है। तो उस पे अगर आप चाहेंगे तो हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी आप बल्दियाती इंतखाबात पे बात कर रहे हैं ना, तो अभी क्या कहेंगे फारूक भाई? देखिए, 2 से 3 बातें ना। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़े एहतराम के साथ अच्छा, इख्तिलाफ भी ना। खुर्रमशेर जमान ने तो एमक्यूएम को रगड़ा है खासा, तो नहीं, वो आज। उस पे तो होती है पीटीआई के ऊपर। देखिए, पीटीआई की एक वेव है, पीटीआई चल रही है, लेकिन बयानी का जो उन्होंने वापसी हुई ना, देखिए देखें, वोटर्स का जो ना, कराची का वोटर बहुत डिफरेंट है। कराची का वोटर एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बुनियाद पे वोट दे रहा था।
और एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, थोड़ा सा मजहबी इसलिए मैं नहीं बयान करता, लेकिन बस ये समझ लें कि वो एक बोग्स में वोट कास्ट कर रहा था पीटीआई को। एक बड़ा यहाँ एंटी, हमेशा से कराची का जो शहरी सिंध का वोटर है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है, लेकिन मुहावरा सबके समझ में आ गया। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि मजहबी है, मैंने कहा समझ जाए वो। तो अच्छा। एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो का वोट रहा है, फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया, ये भी किया। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अभी इन्होंने बोला ना कि वो हाफिज साहब ने जो बात की जनरल दिया वाली, और दो बड़े तीर उनकी तरफ जाएंगे, कोई तीर नहीं जाएंगे उनकी तरफ। मैं इसकी वजह बताता हूँ, ये है प्रोपेगेंडा का दौर। अच्छा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम का प्रोपेगेंडा जो टूल्स थे वो बहुत अच्छे थे, इसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें वो करते थे। जब बेनजीर जब फातिमा जिन्ना की हिमायत कर रही थी, जमात ने भी हिमायत की थी, पता है आपको, मतलब उधर वो सपोर्ट उनकी इस तरफ थी, ऐसी अरमान में। तो उस वक्त भुट्टो साहब कहाँ खड़े थे? आमरीत भुट्टो साहब तो उस तरफ थे ना, डैडी अयूब डैडी थे उनके। मेरे ख्याल बिल्कुल। तो उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा थे ना वो। हाँ, तो उस वक्त अयूब खान जो थे ना, जो कि आमिर वक्त थे बड़े उस वक्त के, तो उनको वो डैडी कहते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो तारीख निकालेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ ये जमात इस्लामी की तारीख जो है ना, वो आमरीत की तरफ कम दिखेगी बनिस्बत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। अभी तक जरदारी साहब किस तरह रूल कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग करके चल रहे हैं ना यार। इमरान खान का से और उनका क्या झगड़ा है? बड़ी अच्छी एक मिसाल है सियासतदान ने दी थी, गालिबन सिराजुल हक ने दी थी, कि झगड़ा इस वक्त फीडर का है। तो भाई फीडर किसको मिलेगी दूध की? तो वो दूध की जो फीडर है, दूसरे के बच्चे में दे तो बिलबिलाता बिलबिलाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब के पास थी, उनसे वो पीटीआई को दे दी गई, वो तो जरदारी साहब ने उस दौरान से लेके दोबारा नवाज शरीफ साहब को दी गई है, अब वो रो रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि जो देखें, दूसरी और एक बात कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है ना, वो बहुत ही सफाक सियासत करती है। कैसे यार, सफाक कहां से होगा? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, लेकिन वो मारती नहीं है, वो शोर नहीं मचाती, वो बहुत आहिस्तगी से काट देती है। बंदा आगे निकल जाता है तो सियासी जमातों को बदलता है, हमारे पीछे कुछ रही नहीं, सारी आते आते हमारी बाहर आ गई हैं। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत करती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि वो वाकई में छुरे चाकू लेके घूम रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने क्या किया है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने हिस्से का सारा खा लिया हलवा, अपने हिस्से का सारा हलवा खा लिया। अब इनको पता है कि यार भाई हमारे हिस्से का भी खा गए, वो तो सुन तो लें, अपने हिस्से का जो उनको जो चीजें वो ले सकते थे, जहां जहां वो सीटें उनकी हो सकती थी, वो सारे बल्दियाती इंतखाबात करवा और आके उन्होंने ले लिए जहां से उनको लेने थे। वहां पे उनको थोड़ा सा अलार्म ये हुआ कि जीडीए ने सीटें निकालनी है, जीडीए और दीगर अलायंसेस ने भी इस दफा निकालनी जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि नहीं निकाली है उस तरह, हालांकि उस तरह नहीं निकाली, लेकिन वो जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की थी, जो उन्होंने कट किए लगाए थे, जो यूसीज की थी, तो उन्होंने कराची के हवाले से एक बड़ी प्लानिंग की। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब देखा कि वेव हो गई, जितने सर्वे इस वक्त आए हैं वो नेशनल मीडिया पे भी हो गए हैं, यानी आपके जो रवायती मीडिया हैं, टेलीविजन हो गया, बाहर हो गया, इन सब पे आ चुके हैं। सोशल मीडिया को आप हटा दें, इसको तो आप ये कह देते हैं ना कि यार ये फेक हो सकता है। ये मतलब मैं जंग सबसे बड़ा पुराना इदारा है, जियो एक अच्छा मीडिया चैनल है, तो जियो ने कर दिए कि हाफिज साहब सबसे आगे हैं। तो ये सर्वे इनको बता रहे हैं कि यार हमारी पोजीशन बहुत खराब है, हम इतने सारी कटिंग उसके बावजूद इस दौरान, तो इसलिए जो है पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम चाह रहे हैं डिलो। अच्छा, एमक्यूएम को पता है हमें कुछ मिलना ही नहीं है, एमक्यूएम को पता है चौथे पांचवें नंबर पे आ रहे हैं एमक्यूएम वाले और पीएसपी एक ही जगह पे खड़ी हुई है, 2% है इनके पास जो सर्वे आ रहे हैं, और कुछ जगहों में 3-4% है। क्या वजह क्या है? वजह डिलीवर नहीं कर रहा। वसीम अख्तर के पास इतना अच्छा था, इंतहाई गैर मुनासिब मुंतजिम रहा वसीम अख्तर को मेयर कराची बन के बाद जो वो डिलीवर जितने अख्तियारात के मुताबिक दे सकता था वो भी अरमान भी। और एक और चीज थी, देखें आपने एक और एक चीज हुई है, इंटेग्रिटी आपकी जो होते हैं ना, आपका वखार, आपने अपना वखार मजरू किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आपको कह रहा है जाओ यार बाबा जान छोड़ दो हमारी, रिजाइन कर। मैं और आप थे ना यार, खड़े होते उसी वक्त रिजाइन फेंक देते यार। सुप्रीम कोर्ट की और देखिए आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे पुलिस पार्टी ने। देखें इसने क्या किया, हाफिज नईम ने क्या किया है। हाफिज नईम ने काम बहुत सुथरा लगाया है। हाफिज नईम को आप पॉलिटिक्स कहें, कुछ भी कहें, ये हम अलहदा बात करते हैं। हाफिज नईम ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात की कि इलेक्ट्रिक के बाहर जाके धरना दे दिया। इलेक्ट्रिक के बिल उनके दफातर में जाते हैं ना, जिनके इलेक्ट्रिक के बिल के हमारे बिलों में ये मसला है, उनकी एक टीम बनी हुई है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से रब्ता करती है और ऐसा काम करती है कि कम से कम ज्यादती नहीं होने देती। ठीक है, आम शहरी तो एड़ियां रगड़ता है। जितनी सोसाइटीज हैं कराची में, बेशुमार सबसे बड़ी सोसाइटी के, जो कि इस वक्त हैदराबाद से भी बड़ी हो गई है, उस सोसाइटी के जितनी बड़ी सोसाइटी हैं, उन तमाम सोसाइटीज के लोगों के झगड़े हाफिज नईम की टीम निपटा रही है। वो जाती हैं वहां पे, लोगों को हक दिलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कराची की टूटी सड़कों पे वो बात कर रहे होते हैं, सड़कें बनाने के लिए नजर आ रहे होते हैं, बैनर्स वो लगा रहे होते हैं,
चीजें वो कर रहे होते हैं। आपने इस पूरे अरसे में मेयर कराची ने या वसीम अख्तर की टीम ने क्या किया? नहीं किया। एमक्यूएम ने टीम ने क्या किया? कुछ नहीं ये किया। जो कानूनी तौर पे, मुझे एक दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, और उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है एमक्यूएम पे, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। उन्होंने अभी मुझे, मैंने अभी उनकी बात मुझे ध्यान में है, लेकिन उन्होंने अभी क्योंकि इजाजत नहीं दी नाम लेने की, तो मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने बोला कि ये जो मशवरा है ना, आपको पता है, उनको भी पता है उनको ये जो मशवरा है ना 120 दिन वाला, जो मुराद अली शाह को दिया है, ये एमक्यूएम ने दिया है, क्योंकि एमक्यूएम के पास अच्छे पढ़े लिखे 2-4 लोग हैं, डॉक्टर फरूक नसीम जैसे। तो ये कानूनी मशवरा उन्होंने दिया है, एमक्यूएम वालों की तरफ से किया है कि जनाब आप इसको 120 दिन कर लें, यही कर लें, क्योंकि एमक्यूएम को पता है यार हमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दे दिला के कुछ मतलब, ये पीपुल्स पार्टी की खुसूसियत है कि वो जो है ना सबको देती है हलवा। ठीक है, मेरा थाल बड़ा होगा, तुझे थोड़े थाल में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। और हाफिज नईम की क्वालिटी इस हवाले से ये रही कि इसने ब्लैकमेल नहीं हुआ या उनकी बातों में नहीं आया पीपुल्स पार्टी के। फारूक भाई एक तरफ वो मुज़ाकरात करता रहा और दूसरी तरफ वो उसने जो है वो मज़ाहमत की सियासत की। देखिए, मज़ाहमत की सियासत में पहले दिन से कह रहा हूँ, जो मज़ाहमत की सियासत करेगा वो कामयाब होगा। मज़ाहमत की सियासत इमरान खान ने की, कामयाब है। एमक्यूएम बानी की जो तहरीक है, उनके कारकुन जब तक मज़ाहमत नहीं कर, मज़ाहमत कर रहे हैं ना, नजर आ रहे हैं कहीं कहीं उठ रही। अगर ये मज़ाहमत करें, एक रैली निकालने बड़ी 4000 लोग जमा करके रैली निकालने में, देखता हूँ अगले दिन कैसे कौन सा रियासती इदारा उनको कंट्रोल कर पाएगा। नहीं कर सकता कंट्रोल, अवाम आपके साथ होगी, नहीं कर सकता। और हाफिज नईम सिर्फ यही कर रहा है, वो एरिया के मसाइल पकड़ता है, उनसे बात करता है, खुद जाता है, हल कराने की कोशिश करता है, लड़ता है। उसको पावर पॉलिटिक्स में अंदर मिल रही है शेयरिंग, उसकी है। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो ये तमाम सर्वे के भी खिलाफ होगा बात, और फिर इसमें ब्रिगिंग का तो हम पता है हमें क्या होता है। इस वक्त सेंट्रल में और खासतौर पर शहरी सिंध के वो इलाके जो कि मादी में एमक्यूएम की उड़ाते थे, उधर तो बहुत अच्छी ग्रिप है। इसी तरह जितनी आपकी जो दूसरी आप जो मेजोरिटी की बात करते हैं पश्तून बेल्ट की, वहां पे भी उनकी ज्यादा अच्छी ग्रिप है, वहां के इशूज पे भी वो बात कर रहे हैं। आप जाते हैं तो आपको लियारी के अंदर जो उनका एमपी जीता हुआ नजर आ रहा है, अब्दुल रशीद लियारी थे, उनका एमपी जीता हुआ है ना। अच्छा, चलिए फारूक भाई, आप भी हैं, अरमान भाई आप भी हैं, एक और भी बात कर लेते हैं। ऑडियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की बात है। कामरान टसूरी साहब की आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी हो रही है। मैं हूं जो पूरी एमक्यूएम को रीऑर्गेनाइज, पूरा रीयूनाइट, पूरा नया सेटअप सारा। लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार की कुछ शरायत हैं। शरायत यही है भाई, देखें, ये मैं अपने एक और व्लॉग है, मैं उसमें भी कर चुका हूँ ये, और उसका टैग लाइन जो है, जो उसकी जो थंबनेल है, उसकी टैग लाइन थी, इसी तनख्वाह पे काम करने का फैसला। तो ठीक है ना, तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपसे कोई नाराज़ हो जाए तो ये लबो लहजा नहीं होता जो आपने इख्तियार किया हुआ है। आज तकरीबन वही बात गवर्नर सिंध ने भी कही है कि ये इस तरह का रवैया खत्म करना पड़ेगा, आपको उनके घर जाकर उनको मनाना पड़ेगा। यही और तो वो बात कह रहे हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे हैं कि मेरे घर आए और मुझे मना के ले जाएं। एग्जैक्टली। तो आपको देखें, आप वो फारूक सत्तार साबिक कन्वेनर हैं, कोई आम कारकुन नहीं है इनके। और फारूक भाई वो कह रहे हैं कि आप खुद आ जाएं। अरे एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात है। फारूक भाई फिर भी चले जाएं, फारूक भाई फिर भी चले जाएं। फारूक भाई को पता है ये ना हो वहां जाके भी बोले आए फारूक भाई कचौरियां खाते हैं, और बोले अच्छा ठीक है अल्लाह, क्योंकि खौफजदा है फारूक भाई से, फारूक सत्तार से खौफजदा है। देखिए फारूक सत्तार सियासी कद बड़ा है। एग्जैक्टली, फारूक सत्तार कहते हैं कि जी मुझे कारकुन के तौर पर भी ले लें, मुझे मंजूर है। उनको लेकिन जाएंगे और वो लीगली तौर पे पार्टी के हेड है। उनको पता है कि अगर हमने इनको कारकुन की हैसियत से ले भी लिया ना, तो ये आगे जाके संभाल लेंगे, कुछ दिनों के अंदर जो है वो कन्वीनर बन जाएंगे। क्या कहेंगे फारूक भाई? यार देखें, आपके हम नाम है फारूक भाई, खालिद मकबूल साहब ऊपर खड़े होंगे, सुने, खालिद मकबूल साहब ऊपर खड़े होंगे, नीचे डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े होंगे। खालिद मकबूल शाम को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, नहीं मरते कोई मतलब नहीं, पार्टी डिसिप्लिन है। सख्त है, ये सख्त जुमला है, हज़फ करने चाहिए। नहीं, आप कार्रवाई से हज़फ कर लें, आप कार्रवाई से हज़फ कर लें, आप कार्रवाई से हज़फ कर लें। मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो नाक़िद हूं ना भाई, मैं तो बात करूंगा, मैं पार्टी कारकुन थोड़ी हूं भाई। जिस शख्स ने, जब आपके पास ऑक्सीजन में आपके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिस शख्स ने आपको ऑक्सीजन दी, आपने उसको एक तीसरे शख्स के लिए कर दिया, और जिस शख्स के नाम पे आपने उसको निकाला कि हम बाहर से बंदा नहीं लेंगे, उस वक्त आपको जरा शर्म नहीं आई, आपने उसको ले लिया, गवर्नर बना दिया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि यार ठीक है मैं आपको ये जुमला भी ना बोलूं। अच्छा मैं बता क्या रहा हूँ, चलो उनको नहीं आ रही, वो शर्म से नहीं मर रहे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा चले, मैंने वापस ले लिया ना, अब आपने हज़फ कर दें, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ठीक है। वो उनको बुरा मानते नहीं, कर दें केस। तो क्या नहीं केस इसकी क्या, सुन तो लेना। अब वो ऊपर खड़े में खालिद मकबूल और नीचे डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े में, कारकुन क्या सोचेगा?
क्या सोचेगा, मतलब पार्टी के कभी ऊपर नीचे, ठीक है, कारकुन क्या सोचेगा। और अगर डॉक्टर फारूक सत्तार ने नीचे खड़े होकर 4 लोगों को हिदायत देनी शुरू कर दी तो वहीं नीचे जलसा क्या बन जाएगा। लिख के रख लें, ये ना हो तो नहीं पार्टी डिसिप्लिन तो फिर पार्टी आप देखें 3000 वोट अकेले में ना डॉक्टर फारूक सत्तार ले सकता है। यहाँ जितने बहादुराबाद वाले बैठे ना, कोई एक भी 3000 वोट नहीं ले सकता अकेले में खड़ो होकर। एक अकेले में खड़ो होकर इतने 3000 वोट ले लिए ना, इससे 3000 वोट भी नहीं ले सकता कोई। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। आमिर खान साहब के बारे में भी डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ रिजर्वेशन है, वो भी चाहते हैं। देखिए यार, ये सारी चीजें देखिए, ये रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। असल मसला मामला ये है, जो फारूक सत्तार कहते हैं कि भाई अगर मैं आता भी हूँ तो मेरे कारकुन भी आएंगे, आप अपने कारकुन भी बुला लें। नहीं ये बात तो ठीक है, ये बात थोड़े 1.5-2 हज़ार के करीब मजमू होगा, उस पर ऐलान कर दें। वो भी नहीं मान रहे, वो भी पता नहीं क्या हो गया उनको। मुझे लग रहा है ये वो वाला सेटअप है जो भाई के तौर के अंदर छोड़ जाते थे, आफाक भाई को ज्वाइन कर लिए तो फिर माफीनामा दें और माफीनामे लिख के दें। ये वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। तब देखें बहरहाल जो अब वो ये वाला सीन तो नहीं है ना। सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। सालिसी तो ठीक है, सालिसी करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि कामरान टसूरी का गवर्नरशिप का होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन सियासी कद तो नहीं है ना पार्टी के अंदर। कैसी बात कर दी आपने। लो 2 घंटे में जो शख्स डिप्टी कन्वीनियर बन गया, आप उसको ये समझते हैं। अबे किसी का भी फोन हो तो जो पार्टी चली फोनों पे रही है, जो पार्टी चली एसएमएस पे रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं। बताओ बिलाल, जिसके लिए फोन आ रहा है उसके ताल्लुकात कैसे होंगे? आपके लिए कोई फोन आया यार? आप सब छोड़ दें। फैसल वावडा के लिए भी फोन आते हैं। आप सब छोड़ दें, आप सब छोड़ दें, सबके फोन आते हैं। आप सब छोड़ दें, फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब छोड़ दें। अभी आपने वाली बात की ना टेलीफोन वाली, आप फर्ज करें आप एमक्यूएम के, फॉर सपोज अलजबरा का एक्स होता था ना, फॉर सपोज एक्स, आप जो है वो इस वक्त एमक्यूएम के लीडर हैं, ठीक, सबसे बड़े कन्वीनर आप हैं, ठीक है, और आपको टेलीफोन आता है, मैं फौरन काम कर दूंगा। नहीं, आप काम कर देंगे, ठीक है, आप काम कर देंगे, और मैं हूं आपका दोस्त, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको क्या बोलूंगा? काम कर दूंगा भाई। मैं वो तो आप कर देंगे, उसने बना के आप बना के रख लेंगे, और उसके बाद जो दोस्त आपके क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलते रहे, मुझे बोलेंगे ये बोलेंगे ये इतना सा पानी है, 2 घूंट पानी है। नहीं भाई, सियासत इसी का नाम है। देखें, आप ये कह रहे थे ना, जरदारी साहब के बारे में आपने कहा, भुट्टो साहब के बारे में आपने कहा, सबके बारे में, नवाज शरीफ के बारे में कहा, जरदारी साहब को, इमरान खान के बारे में कहा। जरदारी साहब भाई सियासत चूसने का नाम है और फिरने का नाम है। जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहते हैं ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एमक्यूएम ये काम कर रही है तो कोई बुरा नहीं कर रही। मैं भी ये नहीं कह रहा, मैं भी ये नहीं कह रहा। तो इमरान खान ये काम कर रहा है, तो अगर किसी को शर्म दिला रहे हैं ना, तो ये भी कोई मसला नहीं है। नहीं। अगर देखें भाई, अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने या एमक्यूएम ने, लीडरशिप ने, कामरान टसूरी, 1 मिनट बात सुने, ये जो है बहस इसी तरह चलती रहेगी दोनों के दरमियान। और अब आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया ओरिजिनल है, और ये आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये जो है मामला ये इसी तरह से जारी रहेंगे। नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।